लॉकडाउन के दूसरे चरण का आज दूसरा दिन है। शहर में काफ़ी हलचल देखने को मिली। लग रहा था जैसे प्रधानमंत्री का कल संबोधन हुआ था और लॉकडाउन के दूसरे चरण की अपील की गई थी। तो उसमें प्रधानमंत्री का जो संबोधन था उसमें उन्होंने कहा था कि ये जो दूसरा चरण है ये बहुत ही सख्त होगा और इसमें जो ढिलाइयाँ पहले चरण में जो दी गई थी उनको लेकर इस चरण में दूसरे चरण में काफ़ी सख्ती बरती जाएगी। लेकिन मैं आपको मथुरा की बात बताऊं, मथुरा शहर में ऐसी कोई ख़ास सख्ती देखने को आज नहीं मिली। मैं आपको बता दूं, हालांकि ये कोई पुलिस या प्रशासन पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है और लेकिन जब शहर में हमारी टीम इधर-उधर गई तो वहाँ देखने को मिला कि जो प्रथम चरण था, प्रथम चरण की अपेक्षा ज़्यादा ढिलाई आज देखने को मिली। लोग सड़कों पे घूम रहे थे और जो दैनिक कामकाज करने वाले जो हमारे कोरोना योद्धा हैं, उनके साथ साथ जो दूसरे आम नागरिक हैं, अपने ज़रूरत के कामों से बाहर निकलते हैं, उनके साथ साथ कई तमाम ऐसे जो खाली सड़कों का जायज़ा लेने के लिए जो लोग निकलते हैं तफरीहबाज, उस तरह के लोगों को काफ़ी देखा गया। और साथ ही में एक चीज़ और सामने नज़र आई कि जो सख्ती है वो केवल रोड पे दिखाई दी। रोड पे पुलिस हमारी मुस्तैद है, नहीं लोगों को निकलने देती। लोग आते जाते हैं तो उनसे पूछती है, उनके आने जाने का कारण पूछती है। अगर जेन्युइन होता है तो वाकई उन्हें जाने दिया जाता है, अदरवाइज़ उन्हें या तो वापस कर दिया जाता है, डराया धमकाया जाता है ताकि वे अपने घरों में सुरक्षित रहें और लॉकडाउन का पालन करें। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब आप अंदर बस्तियों के अंदर जाते हैं, कॉलोनीज़ के अंदर जाते हैं, सोसाइटीज़ के अंदर जाते हैं, तो वहाँ के जो हालात हैं वो चिंताजनक हैं, वो संतुष्टिपरक नहीं हैं। वहाँ पे अगर देखा जाए तो लोग अभी भी झुंड बना के बैठे हैं, झुंड बना के बातें करते, गप्पे मारते नज़र आते हैं, अपना टाइम पास करते हुए नज़र आते हैं। साथ ही जो दूसरी कॉलोनियाँ हैं, जो जैसे मैं आपको बताऊं उदाहरण के तौर पे आपकी महाविद्या की जो कॉलोनी है, महाविद्या कॉलोनी, मंदिर के नज़दीक वाली महाविद्या कॉलोनी, उसका नज़ारा मैं आपको बताता हूं कि वहाँ पे लोग अपने दरवाज़ों पे झुंड में बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं। हालांकि उनकी अपनी समस्याएं थी। कोई कह रहा है कि उनको खाने का पैकेट नहीं मिल रहे हैं, खाना नसीब नहीं हो रहा है। कोई कह रहा है कि वो उनकी गली को सैनिटाइज नहीं किया गया है। उनकी बहुत सारी चीज़ें थी। खैर, हम वापस आते हैं। प्रधानमंत्री ने संबोधन किया और संबोधन में दोबारा से लोगों को हालांकि उम्मीद थी कि कुछ प्रधानमंत्री राहत देंगे और कुछ लोग तैयार भी थे। अधिकांश जो वर्ग था वो तैयार था दूसरे लॉकडाउन के लिए और उसी के अनुरूप प्रधानमंत्री ने दूसरे लॉकडाउन की घोषणा की। आज उसका दूसरे लॉकडाउन का कह सकते हैं कि शुरुआती पहला दिन है, या फिर कल से अगर हम कहें तो आज दूसरा दिन है। लोगों ने सख्ती जो प्रधानमंत्री के मुंह से सामने आई थी कि और सख्त होगा, उतना ही सख्ती आज नहीं दिखाई दी है। हम आपको बता दें कि ये कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है पुलिस के या प्रशासन के ऊपर, लेकिन हम अपील करेंगे अपने प्रशासन से कि उन्हें और भी थोड़ा सा सख्त होने की आवश्यकता है, ताकि जो प्रधानमंत्री ने जो अपने संबोधन में कहा है कि उसे और भी सख्त बनाने की ज़रूरत है, तो ये वाकई सख्त बनाने की ज़रूरत है। उसके साथ ही उन्होंने जो ढिलाई बरतने की बात कही है 20 तारीख के बाद, कि 20 या 21 तारीख के बाद जो विचार किया जाएगा, उनका जो आकलन किया जाएगा कि कौन सी जगह हैं जो हॉट स्पॉट हैं, वहाँ पे क्या हालात हैं, या जो हॉट स्पॉट के बाहर के एरिया हैं वहाँ के क्या हालात हैं, उनके हिसाब से एरिया वाइज तरीके से किन किन चीज़ों में ढिलाई दी जाएगी। लोगों को उम्मीद है कि उनके जो लघु व्यवसाय हैं वो जो ठप पड़े हैं, लोग परेशान हैं, तो शायद जो हॉट स्पॉट के एरिया से बाहर के जो स्थान हैं वहाँ पे कुछ ढिलाई बरती जाए तो लोगों को कुछ राहत मिलेगी। अब देखना ये होगा कि जो ढिलाई है वो किन किन क्षेत्रों में मिलती है, कहाँ कहाँ। उन्होंने प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा था कि जो बाहर निकलने की जो अनुमति होगी वो भी सशर्त होगी, उसमें कुछ शर्तें होंगी, उनमें कुछ नियम कानून होंगे, उन्हीं को मान करके उनका पालन करते हुए आप बाहर आ जा सकेंगे। लेकिन वो क्या होंगे, वो अभी 20 तारीख तक जो आकलन सरकार कर रही है, उन आकलन के बाद ही जिन क्षेत्रों को चिन्हित किया जाएगा उनके लिए वो रूल रेगुलेशन जो भी होंगे वो लागू किए जाएंगे। साथ ही मैं आपको बताऊं, आज की ताज़ा खबर है कि जो निर्देशिका है वो उन्होंने रिलीज़ कर दी है। उसमें जो दिशा निर्देश हैं, हॉट स्पॉट जो एरिया के बाहर के जो क्षेत्र हैं उनमें जो ढिलाई बरतने के जो निर्देश हैं वो आज जारी कर दिए हैं। और साथ ही जब जो आकलन जो सरकार का चल रहा है, उस आकलन के बाद उसको जो है लागू कर दिया जाएगा, जन जन तक पहुंचा दिया जाएगा। तो हमारी मथुरा वासियों से अपील है कि ये जो लॉकडाउन का दूसरा चरण है इसको सफल बनाएं और 20 तारीख तक कम से कम इसको सुदृढ़ तरीके से फॉलो करें, ताकि
आपके क्षेत्र में जो हॉटस्पॉट ना बन पाए और इस तरह की कोई भी संभावनाएं ना आए कोरोना वाली, ताकि आपको भी उनका लाभ मिल सके और जो अस्त व्यस्त जनजीवन है उससे आप थोड़ा बाहर निकल सकें और राहत की सांस ले सकें। अपने सहयोगी प्रवीण शर्मा के साथ योगेश भारद्वाज।